अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि हम लोग फ्री ही थे और कुछ शॉपिंग भी हमारी पेंडिंग जा रही थी काफ़ी टाइम से, तो सोचा आज ही कर आते हैं। और रात के 10:30 हम लोग निकले हैं। इनको कोई काम था तो कह रहे चलो मेरा थोड़ा सा काम है, मैं वो कर लूँगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे शॉपिंग के लिए। और ये वाला जो है ना शॉपिंग सेंटर, ये रात 2 बजे तक खुला रहता है, तो इसलिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि आपने लेट नाइट भी आना हो ना तो आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे शर्ट्स वाले सेक्शन में, मोहसिन को काफ़ी सारी शर्ट्स चाहिए थी क्योंकि अभी मौसम इतना शदीद किस्म का गर्म हो गया है ना, तो इनके पास जो शर्ट्स थी वो सारी ही थोड़ी ना मोटे फैब्रिक में थी। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आप ना कॉटन में लें जो कि बिल्कुल पतली पतली सी हों कि एसी में भी आपको ना सुकून दे। तो बस वो एक काम पेंडिंग था, कुछ मैंने भी अपने लिए शर्ट्स वगैरह लेनी थी, तो बस हम लोग ना वही चेक कर रहे थे। और कभी कभी तो आए ना तो हैंगर्स में उन्होंने लगाई हुई होती है, लेकिन आज ना सारी ही ऐसे तय लगा के रखी हुई थी, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको ना खोल खोल के देखना कि डिज़ाइन किस तरह से है। तो बस मोहसिन किसी और काम चले गए, तो मैं और रूहान जो है ना वो कुछ कैप्स और हैट्स वगैरह चेक कर लेते। तो चूंकि समर का है ना टाइम, तो उसमें ना बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। ये आई थिंक गर्ल्स के थे जो लगे हुए थे ऐसे राउंड शेप में, और रूहान को भी काफ़ी सूट कर रहे थे। एक ये येलो में था, सही समर वाइब्स दे रहे थे, मतलब कि बीच वगैरह पे पहन के जाए ना तो अच्छे लगेंगे। तो आजकल वैसे भी गर्मी इतनी शदीद हो गई है ना कि इवन के शारजा के अलावा भी इन्होंने ना अब थोड़ा इंडिकेशन दिया है कि गर्मी शदीद है, तो बिला वजह घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब वैसे ही 50 होता है तो फील लाइक जो है वो तो 50 से भी अबव चला जाता है। और ये कुछ ग्लिटर वाले रखे हुए थे कैप्स, यहाँ पे पी कैप्स, तो आई थिंक छोटी बच्चियों के थे। मैंने ट्राई करने की कोशिश की तो वो तो मेरे सर में पूरा ही नहीं आ रहा था, ऊपर ऊपर ही था, तो थोड़ा ना ग्लिटर वगैरह लगा हुआ था। रोहान कह रहा मम्मा ये अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कहा ये बॉयज के लिए नहीं है ये गर्ल्स के लिए हैं। तो फिर भी उसने ना उसमें से एक दो निकाले हैं, तो वो और भी छोटे से थे। तो उसके बाद आगे हम बच्चों के सेक्शन में कुछ रूहान के लिए चीजें लेनी थी, कुछ ईमान के लिए भी मैंने लेनी थी। तो हमने कहा चलो जो चीजें ना लिखी हुई हैं उनको पहले खत्म करते हैं, बाद में फिर देखते हैं और क्या करना है। तो रोहान जैसे बच्चे का तो फायदा हो जाता है ना, उधर ही खड़े करके पहना लो उसको। और ईमान की कार सीट हम आजकल नहीं लेके आ रहे क्योंकि उसका वो वॉश करने वाला था हिस्सा। तो बाद में ना फिर प्रॉम भी नहीं हम लेके आए, तो सोचा कि चलो गाड़ी इसमें ना बैठ जाती है इजी होके। तो आज तो हमने उसको लिटा भी दिया इसमें, इसीलिए प्लास्टिक वाली ट्रॉली ली थी हमने। तो ड्रेस कितना प्यारा था ना, ब्लैक कलर का जो था, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ना किसी पठान बच्चे का होता है। और यहाँ पे ना गर्ल्स की इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स आई हुई थी ना, मैं ईमान के लिए नहीं भी लेना हो ना फ्रॉक, तो फिर भी खाम खा मैं एक दो ले लेती हूँ। और कभी कभी तो मोहसिन कह देते चलो ये मेरी खुशी है, मतलब ये मेरी चॉइस के हिसाब से ले लो, और ये चलो तुम्हारे, इसके ऐसे ही लिए जाते हैं ड्रेस ना। और चूंकि अभी समर वेकेशंस कुछ बच्चों की तो चल रही हैं और कुछ बच्चों को होने वाली है, और इन समर वेकेशंस में ना ऑलमोस्ट सभी लोग अपने अपने होम कंट्रीज जाते हैं, तो जाहिर है डेफिनेटली शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी, और रश भी काफ़ी लगा हुआ था लोगों का, जैसे ना ईद पे होता है इसी तरह से। और ये मेरा जूता लेने वाला काम भी कितने दिनों से पेंडिंग था। जिस दिन रूहान का वो रिजल्ट डे था उस दिन देखा एक दफ़ा, और उसके बाद फिर निकलना ही नहीं हुआ। ऐसी कुछ मसरूफियत हुई घर में। और वैसे भी वहाँ पे देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि अजमान ही जाएंगे, तो वहाँ पे खूब वैरायटी अच्छी होती है, तो वहाँ से ही अब चेक करूंगी मैं। तो मैं आई हूँ तो यहाँ पे ना ये चप्पल टाइप की काफ़ी ज़्यादा थी, पता नहीं ये चीज़ आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है शायद इस वजह से। तो मैंने कहा चलो पहन के देखने में क्या हर्ज है। मोहसिन कह रहे तुमने भला इतना फैंसी लेना है, क्योंकि मुझे तो ना बाहर आने जाने के लिए चाहिए कि जो मैं अबाया के साथ वेयर कर सकूं। और सेकंड ये कि बच्चे को उठा के थोड़ा चलना भी पड़े तो फिर चलो बंदा थोड़ा ना इजी होके चल लेता है। और ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, ये जो चीता प्रिंट में थी, और दूसरी ये वाइट वाली। लेकिन इसका सोल इतना बड़ा था ना, बहुत ही ज़्यादा। और मोहसिन कह रहे ये वाला चेक करके देखो, इसके ना साइड से धागे धागे से निकले हुए थे, मतलब स्टाइल ही उसका ऐसा था। मैंने कहा रहने दे वो तो पहले ही यूं लग रहा है जैसे पुरानी होती है मैंने नहीं लेनी ये। हालांकि ब्लैक कलर में थी, ऊपर स्टोन्स वगैरह भी लगे हुए थे, मुझे बस यही पसंद आ रही थी बार बार। तो मैंने कहा चलो पहन के देखती हूँ, पहन के देखने में क्या हर्ज है।
और मेरा पाँव ना थोड़ा आगे से मतलब थोड़ा चौड़ा है, तो मुझे एक साइज बड़ा ही आता है, लंबाई के हिसाब से नहीं, चौड़ाई के हिसाब से। तो मेरा नंबर था ये, लेकिन वो पूरी नहीं आई। मैंने कहा चलो इससे बड़ा नंबर देखते हैं। तो बस वो फिर मैंने ट्राई किया, तो वो पूरा तो आ गया। और इसका इतना मजे का सोल था ना, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था जूता। और इवन के दो तीन कलर्स में थे ये वाला ना, मतलब एक कैमल सा कलर था, एक स्किन कलर था, एक क्रीम कलर था, इस तरह से। तो बस इसकी ना एक बुरी बात जो थी वो यही थी कि इसका ना सोल बहुत बड़ा बड़ा था, वरना कंफर्टेबल काफी था। एक यहाँ पे ये लाइट गोल्डन सा कलर था और मुझे काफी अच्छा लग रहा था, हालांकि सिंपल सा था। और ये देखिए ये चीज बहुत ज्यादा आई हुई थी, मतलब कलरफुल बीड्स भी लगे हुए थे और फैंसी वाले भी, गोल्डन भी, सिल्वर भी। आई थिंक ये ट्रेंडिंग में ही जा रहा होगा, जो इतना कुछ मतलब एक ही तरह के नीचे से उनके थे सोल, लेकिन ऊपर से डिफरेंट था। ये वाला भी कलर प्यारा लग रहा था, क्रीम सा कलर, डिसेंट सा था। लेकिन मैंने तो ना थोड़ा फैंसी में लेना ही नहीं था। और भी यू कैन सी के इसी स्टाइल में कितने सारे हैं। एक ये थोड़ा सा मतलब सिंपल वैरायटी में मैंने निकाला था स्टाइल, तो इसमें भी दो तीन कलर थे। और मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी ना तो मुझे अपनी पसंद की चीज मिल ही जानी है। और सम टाइम क्या होता है, दो तीन जगह फिरने के बाद फिर हमें चीज जो है ना वो हमेशा यहाँ से ही आके मिलती है। तो अब तो हमने यही डिसाइड किया है कि इधर उधर घूमने फिरने से बेटर है कि सीधा इधर ही आ जाए। यहाँ बहुत वैरायटी होती है चीजों की। और ये देखिए ये गोल्डन वाला मैंने पहना है, तो मोहसिन कह रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अम्मियों वाला स्टाइल है। मैंने कहा लोग गोरे गोरे से पाँव है मेरे और गोल्डन सा कलर अच्छा लग रहा है यार। नहीं कह रहे रहने दो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। और एक ये वाला मैंने देखा, और इसकी भी हील जरा चेक करें। ये तो खैर था भी बहुत हार्ड सा ना, तो इसलिए मैंने कहा नहीं तुम इधर ही अच्छे लगते हो इधर ही लटके रहो। तो एक दो मैंने फिर और भी देखे, फैंसी वाले ही थे और इनके ना काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हील्स थी, हैवी वाले थे, तो इसलिए फिर वहां से निकल आए हम। और अभी आगे हम किचन वाले सेक्शन में, तो बड़े प्यारे प्यारे ना डिफरेंट कलर्स में कॉर्नर रखे हुए थे कि आपने कॉर्नर्स में कुछ चीजें वगैरह सेट करनी हो तो एक ये ना बर्तनों वाला स्टैंड था लगा हुआ, स्टील का था, साथ में ना छोटा सा ग्लास दिया हुआ, तो उसमें आप चम्मच वगैरह रख सकते हैं, सुराख थे उसमें। तो मोहसिन कह रहे हैं तुम्हारा बर्तनों वाला स्टैंड जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है। मैंने कहा अभी सही चल रहा है अभी आप रहने ही दे। तो उसके बाद फिर आगे इस साइड पे हम यहाँ से भी एक दो चीजें मैंने देखनी थी, और चिप्स रखने वाली और फ्राइंग करने वाले इतने टाइप के स्पून्स थे। और ये देखिए गोल्डन वाला कितना प्यारा लग रहा है। एक साइड पे मतलब आप सॉस वगैरह डाल के रख ले सकते हैं, और इस साइड पे आप चिप्स रख सकते हैं। और ये देखिए फ्राइज के लिए तो इतनी वैरायटी थी। खुद इस तरह की चीजें दिखा दिखा के लोगों को फैसिनेट करते हैं, फिर लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं। और ये मैं समझ रही थी कि शायद ये भी फ्राइंग के लिए ही है, लेकिन ये ना आई थिंक बेकिंग के लिए यूज होती होंगी, डिफरेंट तरह के ना मतलब आटा वगैरह छानने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्यों आई थी, मैं ये लेने के लिए आई थी। मेरे मुझे ना विस्क चाहिए था एक, हालांकि मेरे पास एक है वो थोड़ा बड़े साइज का है, मुझे स्मॉल साइज में चाहिए था। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, काफी डिफरेंट सा था। लेकिन मोहसिन कह रहे नहीं ये इतना वर्क नहीं करेगा, मुझे मतलब इतना रिलायबल नहीं लगता, तो तुम ये रहने दो, कुछ और देखो। तो मुझे मैंने मतलब जो साइज मुझे चाहिए थे ना वो ये वाला साइज था, छोटे साइज का। तो वो मुझे एक ऐसी होती है ना चीज कि आप देख के कहते हैं कि चलो ये थोड़ी डिफरेंट सी है, मॉडर्न सी लग रही है, ये लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चाहिए तो मुझे इस साइज का, अब मैं क्या करूं। फिर दूसरा मैंने एक और टाइप का ले लिया। और यहाँ पे ये बॉल जरा चेक करें, छोटे छोटे से हैं, मतलब बाय लुक बड़े हैं लेकिन अंदर से छोटे हैं, क्योंकि ये डबल लेयर में है, बाहर वाली साइड और है और अंदर वाली साइड और है। मोहसिन कह रहे चलो ये कोचा बन गए इसने सर पे कैप ले ली हुई है तो इसने तो खूब मजे से ट्रॉली में आज इंजॉय किया है। प्राम में हालांकि ये ना तंग पड़ती है क्योंकि उसमें गर्मी फील होती है। और यहाँ पे ना बड़ी मजे के गोल्डन गोल्डन से बर्तन थे, ट्रेस थी, छोटी छोटी सी प्लेट्स थी, और भी टाइप के थे। मैंने कहा बादशाहों वाली फीलिंग लेनी हो ना तो ये वाले बर्तन ले ले। अच्छा बाय लुक ये देखने में बहुत हैवी हैवी लगते हैं, लेकिन ये इतने हैवी वाले नहीं थे, मतलब बहुत हाई फाई क्वालिटी नहीं थी। और ये वाली जो थी ना फिश वाली ट्रे, ये बहुत हैवी किस्म की बनी हुई थी, मतलब खाली ही वो काफी मुझे ना वजनी फील हो रही थी। तो दूसरी साइड पे ये लोग ना चीजों की सेटिंग और उनकी अरेंजमेंट जो है ना वो चेंज करते रहते हैं, ताकि लोग कुछ चीज ढूंढने के लिए आए, तो वो फिर बाकी सारी जगहों को ना फिर फिर के देखें, और उनकी नजरों से जब चीजें गुजरती है ना तो फिर लोग खरीदते हैं। ये इनका एक टैक्ट होता है। तो इसी तरह से लास्ट टाइम हम आए थे ना, इस साइड पे कप्स लगे हुए थे,
तो इस बार वहाँ कप की कोई वैरायटी नहीं थी। बाद में हमने ढूंढा कि वो कहाँ है, वो कहीं और लगे हुए थे, मतलब सेटिंग उन्होंने चेंज कर दी थी। और ये वाला मैं समझ रही थी शायद कटिंग बोर्ड है, लेकिन ये ना पिज्जा रखने के लिए है। ये राउंड वाला भी साथ में हैंडल भी है उसके। और रोहान के इसे कप उतार के ले आया है, तो हमने कहा टूट जाएगा इसको, तो तुम बिल्कुल ना छेड़ो ना उसको फिर। Do you want the juice? यस, ओह माय गॉड। चलो आ जाओ। बस फिर शॉपिंग हुई कंप्लीट और हम लोग आ गए नीचे। और इसके 2-3 फ्लोर हैं, हर एक जगह पे ना डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि चीज़ें हम लोग मतलब लिख के लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी फिरते फराते पता ही नहीं चलता कि 3-4 घंटे गुजर गए हैं। नीचे ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ें हैं, स्नैक्स वगैरह हैं। तो ये एक सेक्शन है, यहाँ पे ना 1 to 2 दिरहम्स के ना मतलब स्नैक्स वगैरह मिल रहे होते हैं। बिल्कुल मतलब छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और यहाँ पे 2 सेक्शन न्यू बने हैं, उन पे लिखा हुआ था अफ्रीकन फूड और फिलिपिनो फूड क्योंकि उनके थोड़ा मतलब टेस्ट डिफरेंट होता है। तो बस इस टाइम तक ना एक बज चुका हुआ था रात का, तो इतनी शदीद किस्म की भूख थी। हालांकि हमने सोचा था कि घर आके वापस खाना खाएंगे, लेकिन चूंकि भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि बस हमारी तो बस हो गई। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ पे ही रुक के ना खा लेते हैं। और ये KFC का कोल्स्लॉ जो है ना, ये बहुत ही मजे का लग रहा था, ठंडा ठंडा। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। आप बताइएगा कि आपको किस तरह का लगता है। तो एक सिस्टर ने कहा कि आप ना जहाँ से भी खाना खाएं जरूर बताया करें कि आपने कहाँ से खाना खाया है। तो बस फिर चलिए, ये था आज का व्लॉग। होपफुली अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा शॉपिंग व्लॉग आपको कैसा लगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे वेट रहेगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।